Hello everyone. Biological classification पार्ट वन ये 11th का सेकंड चैप्टर है। इसमें आज मैंने इस वीडियो में मतलब एक तरीके से जैसे पीपीटी बनाते हैं लैपटॉप पर या पीपीटी तुम बनाते हो कंप्यूटर पर, तो उस तरीके से वाइट बोर्ड पीपीटी कि अगर हम क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को चाहे 11th क्लास के लिए या बोर्ड के लिए किसी क्वेश्चन को भी हम देंगे तो अब तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये केवल हम बहुत बड़ी थ्योरी लिख देते हैं कि उस तरीके से हमें वो प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी है, हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो, हाईलाइट करो। क्या बोर्ड के अंदर केवल ब्लू पेन यूज़ करना होता है, पर थोड़ा सा हाईलाइट अगर हम उसको कर देते हैं तो वही एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। बहुत लॉन्ग थ्योरी हमें नहीं लिखनी होती। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि जो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म according to their similarities and dissimilarities into groups and subgroups is called biological classification। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्मॉल माइक्रोब से लेकर लार्ज एनिमल्स, बिल्कुल लार्जेस्ट एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सब कुछ उसी के अंदर आता है, तो उसको हम एक साथ तो रख नहीं सकते। तो उसके अलग अलग सिस्टम्स बनाए थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो मेन है R.H. विटेकर के, मतलब R.H. विटेकर ने इसको दिया है 1969 में। अब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो ऑर्गेनिज्म है कि मोनेरा किंगडम 5 किंगडम में डिवाइड किया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये चीज़ ठीक है कि उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई सबको सेपरेट कर दिया, पर कुछ तो उनके ड्रॉबैक्स रह गए हैं, एडवांटेजेस भी हैं और कुछ उनके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो तुम्हें वहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हाईलाइट करना है, जो कि एग्जामिनर है या टीचर कॉपीज चेक करते हैं तो वो एकदम नोट्स देख के बच्चे का नोट्स देख के लगने लगता है कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ये इस तरीके वाइट बोर्ड पीपीटी मैंने लिख दिया है। पीपीटी ये ऐप के थ्रू बनती है, पर यहाँ पर मैंने कि जिस तरीके से हम पीपीटी को हाईलाइट करके बनाते हैं उसी तरीके से हम नोट्स को भी कर सकते हैं। तो जैसे एडवांटेज हेडिंग है इसका, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस क्या है कि इन्होंने जो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट का मीनिंग कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, मतलब कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो वो सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इन्होंने सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट इन ए सेपरेट किंगडम मोनेरा, सेपरेशन ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनटू किंगडम। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स हैं, वो एक किंगडम में उन्होंने डाल दिया। इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। फंगी हैव नेवर बीन रिलेटेड टू प्लांट्स, मतलब फंगाई को बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने, क्योंकि फंगाई के अंदर बिल्कुल अलग सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्लोरोफिल नहीं है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और इनकी सेल वॉल भी सेलुलोजिक नहीं है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि सभी में न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए इन्होंने इस मेन बेस जो बनाया है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। अब इनके अब देखो जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दिया, तो यही पीपीटी की फॉर्म है। ड्रॉबैक्स में कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे। सबसे पहले इजी फॉर्म में लो कि जो मोनेरा है, मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी हैं, यू बैक्टीरिया भी हैं सॉरी, माइकोप्लाज्मा भी है। माइकोप्लाज्मा बिल्कुल डिफर है, फिर भी इनके साथ रख दिया, मोनेरा में रख दिया। आर्की बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसी हार्श कंडीशन में मिलते हैं। अब जैसे मान लिया मैं तुमसे ये कहूँ कि जो
काओ बफेलो होते हैं उनके र्यूमन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी एक टाइप के क्या हैं, आर्की बैक्टीरिया। मैथेनोजेंस बोलते हैं, मैथेनोकोकस उनका टाइप है। तो उनको इतनी हार्श कंडीशन में, हाई पीएच, हाई टेम्परेचर, ओशन में, डीपली ओशन के अंदर वो मिलते हैं, तब भी उनको किसके साथ रख दिया, मोनेरा। तो ये तो ड्रॉबैक है। माइकोप्लाज्मा बिल्कुल डिफर है, तब इनको मोनेरा में रख दिया। वायरसेस का कहीं अता पता नहीं है, जबकि वायरस इतना, मतलब वायरस के थ्रू इतना इन्फेक्शन है, वायरस भी होते हैं, जबकि सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो वायरस आर नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। इन केस ऑफ एल्गी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आर नॉट डिस्टिंक्ट। एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा, और जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, पर एल्गी को प्लांट किंगडम में, और प्लांट किंगडम में एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लोरेला है यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर है, बाकी सारे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, सारगासम सब मल्टी सेलुलर है, सबको एक साथ रखा हुआ है। तो वो इसका एक ड्रॉबैक हो गया। या इनका एक ड्रॉबैक ये, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट द लोअर लेवल। बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर इसमें हम कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। अब जैसे एल्गी का केस है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो रख दिए इन्होंने मोनेरा में। या युग्लिना जो प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा है युग्लिना को, तो प्रोटिस्टा में वहाँ पर युग्लिना, जबकि युग्लिना के अंदर दोनों फीचर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रख दिया। तो ये मैंने इस वीडियो में तुम्हारा बनाया है, और ये अच्छा लगेगा सबको, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।